हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुत सारा टॉपिक हम मैट्रिसेस का पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ लिए हैं, है ना। आज के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक देना, हेडिंग देना इन्वर्स ऑफ अ ये हम आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज इन्वर्स? पहली बात तो इन्वर्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। नाउ व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसका ऑर्डर 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इन्वर्स हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। अगर स्क्वायर नहीं है तो इन्वर्स निकालना भी पॉसिबल नहीं है। सभी क्वेश्चन अभी से लेकर हम जितना भी सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन तुम ध्यान देना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी इन्वर्स निकल पाएगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। इन्वर्स कैसे निकालेंगे? हम दो तरीका सीखेंगे। पहला तो 2x2 मैट्रिक्स का और दूसरा 3x3 मैट्रिक्स का। तो हेडिंग देना इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। कंडीशन नंबर 1 तो हमेशा सेम रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं यहां पर 2x2 लिख दिया, इसका मतलब वो स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन नंबर 1, इट मस्ट बी अ स्क्वायर। सर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। रीजन क्या है? हेडिंग ही 2x2 है, लेकिन अक्सर क्या होता है एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बहुत बार इधर उधर का साइज का मैट्रिक्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा एक बार लिख देते हैं, लिख देने में क्या दिक्कत है। तो मैं लिख दिया इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, हम क्या करेंगे? इन्वर्स निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे 2x2 मैट्रिक्स। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और एक लॉन्ग कट भी बताऊंगा। ठीक है, चलो शॉर्टकट से शुरू करते हैं। पहला मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मुझे 2x2 मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स निकालना है तो लेट ए एक मैट्रिक्स है 2 और 5। मैं शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट में क्या करेंगे हम शॉर्टकट जब फॉलो करेंगे तो ये दो एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 3 और 5 अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब 3 के जगह में 5 आ जाएगा, 5 के जगह में 3 आ जाएगा। और ये जो दो एलिमेंट है ये अपना सिंबल चेंज कर लेंगे, मतलब जैसे ये अभी +7 है तो ये -7 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो ए इनवर्स जिसको हम कैसे लिखेंगे? a⁻−1 इक्वल्स टू, ए इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे? a⁻−1 इक्वल्स टू, हम 5 के 5 3 -7 -2, ये हमारा आंसर आएगा। हमेशा शॉर्टकट तरीका है 2x2 मैट्रिक्स का सॉल्व करने का। शॉर्टकट तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, हम हमेशा पहले इंटरचेंज करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, हम पहले हमेशा इंटरचेंज करेंगे। 3 और 5 जैसे थे, ये अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे और बाकी दो अपना सिंबल चेंज कर लेंगे। ये था शॉर्टकट तरीका। सर हमें शॉर्टकट से क्या फुल मार्क्स मिलेगा? नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क का में आता है तब तुम्हें शॉर्टकट से फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तब तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? लॉन्ग कट मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ लॉन्ग कट मेथड कैसे? हाँ, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो तुम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग कट आता है, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन है, तब तुम्हें पूरा डिटेल प्रोसीजर से जाना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन तुम अपना आंसर चेक करने के लिए शॉर्टकट से निकालकर अपना आंसर चेक कर सकते हो कि तुमने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को लॉन्ग कट मेथड से परफॉर्म करने। या एक काम करें, एक दूसरा क्वेश्चन ले लें। हाँ सर, एक दूसरा क्वेश्चन ले लो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। बात समझ में आया ना मैंने क्या बोला? शॉर्टकट मेथड में ये दो एलिमेंट अपना पोजीशन इंटरचेंज करेंगे और बाकी दो अपना सिंबल चेंज करेंगे। अगर वो पहले से माइनस होते तो वो अब बन जाएंगे प्लस, अगर वो पहले प्लस थे तो अब बन जाएंगे माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और तुम्हें इनवर्स निकालना सिखाता हूं लॉन्ग कट मेथड से। एक तो मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 2 5 1 3। मुझे इसका इनवर्स निकालना है। मैं पहले काम करूं शॉर्टकट मेथड से करूं? हाँ सर, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से भी करते हैं और लॉन्ग कट से भी करते हैं। चलो शॉर्टकट से मैं तुम्हें ये साइड में आंसर लिख कर दे देता हूं, फिर हम चेक करेंगे लॉन्ग कट से वही आंसर आया या नहीं आया। 2 3 इंटरचेंज कर दो, 3 2, और ये दोनों अपना सिंबल चेंज कर लेंगे, तो दिस विल बी योर आंसर। हम लॉन्ग कट मेथड फॉलो करते हैं। देखो लॉन्ग कट में क्या करना है, अगर हमें ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 1 3, तो हम क्या करेंगे, एक इनवर्स निकालने का स्टैंडर्ड और फिक्स प्रोसीजर है ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए ही आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। जैसे 5 इक्वल्स टू 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो क्या आएगा, वही आएगा। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? मैं तुम्हें बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से हम 3x3 4x4 5x5 कोई भी साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हम 2x2 का बनाए क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी 2x2 का चल रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखूं, 2 5 1 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू, लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं सर। आई की जगह में आई को लिख दिए, ए की जगह में ए का वैल्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसका ए इनवर्स निकालूंगा। ठीक है, चलो ए इनवर्स अब कैसे निकलेगा, यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, हम यहां पर रो ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। व्हाट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन? देखो एलिमेंट्री रो, हम करने जा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, देखो हम इस मैट्रिक्स को तब तक बदलते रहेंगे जब तक ये 1 0 0 1 ना हो जाता, और इसको साथ हम जो बदलाव करेंगे इसके साथ भी हम वही बदलाव करेंगे। बात समझ में आया? कैसे करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, ऑपरेट R1 R2। इसका मतलब क्या है, R1 की जगह में R2 और R2 की जगह में R1, दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो जो चेंजेस मैं LHS में करूंगा वही चेंजेस मैं RHS में भी करूंगा। तो मैं क्या किया, ये R1 था, ये R2 था, ये C1 था, ये C2 था। मैं जितना भी ऑपरेशन करूंगा अभी सब रो वाइज करूंगा, क्योंकि मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, हम अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो हम वही चीज इंटरचेंज करेंगे RHS में, जो LHS में करेंगे वही RHS में। मैथ्स का रूल है, अगर कोई चेंजेस तुम LHS में करते हो वही चेंजेस अगर RHS में भी कर देते हो तो बात बराबर होता है। तो वही काम हम अभी कर रहे हैं, LHS और RHS दोनों में ही हम सेम चेंजेस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका रो को बदल दिया, तो ये हो गया 1 3 2 5 इक्वल्स टू, अब ये क्या बन जाएगा, 0 1 1 0 बन जाएगा, क्योंकि पहला रो सेकंड में आ गया, सेकंड रो पहला में चला गया। हाँ सर, ये तो कोई बहुत इजी है। सेकंड ऑपरेशन मैं करूंगा R2 इक्वल्स टू R2
प्लस -2 इंटू R1। याद रखना एक और चीज कि जो भी रो को तुम ऑपरेट कर रहे हो, जिसका भी तुम ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन स्टार्ट उसी से करोगे। मतलब जैसे R2 से का ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो स्टार्ट हम R2 से ही किए। यहां पर भी R1 R2 को हम आपस में इंटरचेंज किए थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। हम आगे भी देखना, तुम ध्यान रखना एक चीज का, जिसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग हम उसी से लेते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग ये ऑपरेशन करके देखते हैं। ये ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो R1 तो मेरा ठीक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। 2 और 5 बदल जाएगा, किसमें बदलेगा? R2 इक्वल्स टू 2 प्लस -2 इंटू R1 इक्वल्स टू 0। पहला एलिमेंट 0 हो गया। अरे वाह, याद रखना हम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव से 1 0 0 1 करना था। देखो दोठो ऑपरेशन करके मैं दोठो एलिमेंट को अपने पोजीशन में ले आया हूं। धीरे धीरे सारे एलिमेंट को अपने पोजीशन में ले आऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला तो हो गया। दूसरा वाला बताओ, फिर दूसरा एलिमेंट में भी लगा देते हैं। 5 प्लस -2 इंटू R1 मतलब 3 इक्वल्स टू 5 -6 इक्वल्स टू -1। अरे वाह, तीसरा एलिमेंट 1 हो गया है, खाली माइनस हटाना है, वो तो बहुत ही आसान है। तो इधर भी लगा देता हूं मैं, 0 1 1 बदल जाएगा। R2 प्लस -2 इंटू R1 मतलब वही रहेगा ये तो, 0 के साथ 0 प्लस -2 इंटू 1 तो ये आ जाएगा -2 इंटू 8, ठीक है। थर्ड नंबर ऑपरेशन करूंगा। सर हमको पता कैसे चलेगा कौन सा ऑपरेशन करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑब्जेक्टिव तुम्हें पता ही है क्या करना है। 4 एलिमेंट होंगे, चारों एलिमेंट को 1 0 0 1 के सीक्वेंस में लेकर आना है, ऑपरेशन करते रहना है। जब तक वो अपने सीक्वेंस में ना आ जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है, करते जाना है। याद रखना जो LHS में करोगे वही RHS के साथ भी करना है। ऑपरेशन नंबर 3, R2 इक्वल्स टू -1 इंटू R2। R2 में R2 के साथ -1 मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या होगा? 1 3, ये तो 0 का 0 रहेगा, -1 बन जाएगा +1। देखो तीन ठो एलिमेंट ठीक हो गया ना, तीन ठो एलिमेंट। तो अब ये भी बदल जाएगा, 0 1, ये -1 और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। चौथा ऑपरेशन, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस -3 इंटू R1, -3 इंटू R2, सॉरी -3 इंटू R2। अब क्या होगा? मेरा आखिरी एलिमेंट भी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट में अगर मैं चेंज करूं, R1 को चेंज करना है, मतलब ये दोनों को चेंज करना है। पहला एलिमेंट तो 1 प्लस -3 इंटू 0 मतलब 1 ही रहेगा। 3 बदल जाएगा, 3 प्लस -3 इंटू 1 मतलब 3 -3 बन गया 0। ये तो 0 और 1 ही रहेगा। देखो आ गया ना सारा एलिमेंट अपने जगह में। तो ये वाला आएगा 0 -3 इंटू -1 मतलब 3 हो जाएगा ये 3। 1 -3 इंटू 6 मतलब -6, ये आ जाएगा -5, -1 2। हो गया ठीक, हो गया सारा एलिमेंट अपने जगह में ठीक। यस सर, मतलब अब जब सारा एलिमेंट अपने जगह में आ गया है तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। दिस विल बी आवर आंसर। इधर का एलिमेंट को जब मैं आइडेंटिटी बना दूंगा तो उधर वाला ऑटोमेटिकली मेरा A इनवर्स बन जाएगा। तो A इनवर्स मेरा आएगा 3 -5 -1 2। शॉर्टकट मेथड से हम आंसर भी निकाले थे। क्या ये मैच हो रहा है? हाँ सर मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन होता जाएगा। सर हमें एक और क्वेश्चन करवा दो सर। सर आप हमें एक और क्वेश्चन करवाओ। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2। सर हम 3x3 मैट्रिक्स का कब करेंगे? 3x3 भी करेंगे, चिंता मत करो। हम 2x2 3x3 दोनों करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। 2x2 का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6 -3 -2 1। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स, हमें इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 6 -3 -2 1 को पहले इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए लिख दिए। अब ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 3 R2। सर पता कैसे चला? अरे नालायकों, ध्यान से सुनो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था?
इस मैट्रिक्स को 1 0 0 1 बनाना। मैं एक एलिमेंट तो देखो ऑलरेडी ओके है, मैं शुरू करूंगा पहला एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करूंगा, मैं 6 को 1 बनाने की कोशिश करूंगा, इसको मैं एक एक करके कोशिश करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं जब कोशिश करना शुरू किया, मैं पहला ले लिया R1 + 3 × R2। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो होते जाएगा। तो अब की बार ये क्या आएगा, पहला 6 + 3 × -2 मतलब 0 आ जाएगा। ये सर 0 आ गया ये तो, हाँ कोई बात नहीं, हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे बाद में। ठीक है, -3 + -3 + 3 × 1 3 मतलब ये भी 0 आ गया। अरे वाह, 2 0 हो गया। ठीक है सर, -2 1 = 1 + 3 × 0 तो ये 1 ही होगा, 0 + 3 × 1 तो ये आ जाएगा 3 0 1 8। अब याद रखना, जब भी कोई एक लाइन में 2 0 आ जाए, जैसे कि यहां पर एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया, अगर किसी भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो वहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन एंड होगा और तुम्हें लिखना पड़ेगा इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तब तुम्हें वहीं पर क्वेश्चन एंड करके लिखना पड़ेगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सर अगर हम शॉर्टकट से निकालते तो, शॉर्टकट मेथड तुम्हारे फायदे के लिए बना है, लेकिन तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी चीज का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका तुम शॉर्टकट मेथड से क्यों निकालोगे भाई। रियल प्रोसेस क्या है, लॉन्ग कट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल प्रोसेस है। शॉर्टकट मेथड तो एक जुगाड़ है, जुगाड़ बनाया हुआ है। तो जहां पर लॉन्ग कट मेथड काम नहीं कर रहा है तुम वहां पर जुगाड़ से आंसर नहीं निकाल सकते। अगर लॉन्ग कट मेथड अप्लाई होकर आंसर आ रहा है तब तुम जुगाड़ से भी अगर चाहो तो टाइम पर निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, तो जुगाड़ वाला मेथड हमेशा काम नहीं आएगा, शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड तुम्हारा हमेशा काम आएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। अब मैं आता हूं 3x3 मैट्रिक्स में, और 3x3 का भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं एक 3 × 3 मैट्रिक्स के साथ। सर क्या 3 × 3 में भी इनवर्स निकलेगा? यस, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। 2 × 2 3 × 3, 3 × 3 से बड़ा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। 4 4 5 5 ये सब सिलेबस में नहीं होता है। दो ही वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है, 2x2 जिसका शॉर्टकट मेथड भी है, लॉन्ग कट मेथड भी है, और 3x3। 3x3 में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ओनली लॉन्ग कट मेथड है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 -1 0 2 5 3 0 2 1, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, हमें इसका इनवर्स निकालना है। वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे, प्रोसेस सबको सेम होगा, बस मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि अब की बार नॉट हो एलिमेंट को तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम ऑलरेडी पढ़े हैं ये, है ना, हम ऑलरेडी ये पढ़े हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खाली डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो हमको ये मिल गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम रो ऑपरेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन R2 = R2 - 2R1। सर कैसे पता चला? अपने मन से लोगे, जो इच्छा वो ले लो। बस तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो लेकिन एलएचएस में करोगे वही आरएचएस में करना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेशन हो गया मेरा R2 - 2R1। ठीक है, चलो तो R2 को चेंज करना है तो मैं पहला एलिमेंट तो सब सेम रखूंगा, 1 -1 और क्या था 0। उसके बाद R2 को बदलेंगे, 2 बदल जाएगा, 2 - 2 × 2 0 हो गया। देखो 5 - 2 × -1 मतलब 5 + 2 = 7 हो गया। ये तो कोई बात नहीं।
3 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 3 रहेगा, 0 2 1 इक्वल्स टू, पहला वाला तो 1 0 0 रहेगा, उसके बाद 0 माइनस 2 इंटू 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 मतलब -2, तो पहला आ गया -2 1 0, ये तो वही रहेगा क्योंकि ऊपर का एलिमेंट 0 है, 0 0 1। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 2, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 3R3, R2 माइनस 3R3, चलो करते। सर कैसे पता चला, अगेन अपने मन से लोगे, ठीक है, तो मैं पहला तो वही रख देता हूं 1 माइनस 1 0 0 7 3। थर्ड सॉरी R2 को बदलना था ना, हाँ R2 को बदलेंगे, 0 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा ये तो। 7 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 7 माइनस 6, तो ये आ गया 1, देखो उसके बाद वाला एलिमेंट 1 हो गया ना, हाँ 3 माइनस 3 इंटू 1 ये 0 हो गया, अरे वाह ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, 0 2 1 इक्वल्स टू, देखो बहुत सारा एलिमेंट अपनी जगह में आ गया है, ठीक हो गया है, बस कुछ एलिमेंट को ठीक करना है और हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वही काम इधर कर लेंगे, 1 0 0 -2 -3 इंटू 0 मतलब -2 का -2 ही रहेगा ये तो -2 1 माइनस 0 इंटू 3 इंटू 0 मतलब 1 0 माइनस ऑफ माई 3 तो -3 और ये आएगा 0 0 1। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन हम एक काम करें, अब हमें क्या क्या बदलना बाकी है, देखो क्या क्या चीज अपने जगह में आ गया है, मैं उसे ग्रीन कर देता हूं, जो अपने जगह में आ चुका है मैं उसे ग्रीन कर देता हूं, बस दो एलिमेंट अपने जगह में नहीं है, एक तो -1 जिसको मुझे 0 करना है और दूसरा 2 जिसको मुझे 0 करना है। तुम बताओ 2 को 0 करने के लिए मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, 2 को 0 करने के लिए R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2 इंटू R2, देखो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2 इंटू R2, तो ये 1 माइनस 1 0 0 1 0। अब बताओ 0 माइनस 2 इंटू 0 ये तो 0 ही रहेगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 0 आ गया ना 0, उसके बाद 1 माइनस ये तो 0 ही रहेगा, सब कुछ ठीक है। अब 1 0 0 -2 1 -3, लास्ट वाला को चेंज करो, 0 माइनस 2 इंटू -2 मतलब 4 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 4 के बाद 0 माइनस 2 इंटू 1 मतलब -2, 1 माइनस 2 इंटू -3 मतलब +6 हो गया, ये -6 और ये आ जाएगा 7 2 8, ठीक है। अब कौन सा जगह, क्या अपने जगह में नहीं है, ये अपने जगह में नहीं है, बाकी सब कुछ अपने लोकेशन में आ चुका है, तो -1 को बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, अब की बार R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि नीचे क्या है 1 है, ऊपर -1 था, दोनों को प्लस कर दो, हो गया हमारा काम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 1 -1 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी ये 1 था, हाँ ऊपर भी देखो 1 था, मैं उतार लिखने में गलती कर दिया, ये 1 था, ठीक है, यहां पर ये 1 है, दिस इज 1 नीचे, ये हो गया हमारा काम, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करो, 2 प्लस -2 मतलब -1 ही होगा ना, -1 ये 1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 1 -3 4 -2 7 2 8। अब बताओ आंसर क्या होगा, जब ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो दिस विल बी योर फाइनल, ठीक है। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, दिस वन, -1 1 -3 -2 1 -3 4 -2 एंड 7, दिस इज योर फाइनल। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का क्लियर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, जब जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो टॉपिक कंप्लीट ही है, लेकिन मुझे कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं, ठीक है, तो जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू।